हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचबी एजुकेशनल इनसाइट। और आज करने जा रहे हैं हम एनिमल किंगडम का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कर चुके हैं और पार्ट 1 में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। देखो आज पार्ट 2 है और पार्ट 2 के अंदर ना हम 3 फाइलम कवर करेंगे। कौन कौन से? पहला फाइलम मैंने बताया था आपका पोरीफेरा, दूसरा होता है हमारा सिलेंट्रेटा या जिसको हम निडेरिया भी कह सकते हैं, और तीसरा होता है हमारा टीनोफोरा। ये तीनों फाइलम आज की क्लास में कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा रश में नहीं चलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक क्लास में यूजुअली हम 3 फाइलम रोज कवर करेंगे और ये हो जाएंगे 3-4 दिन में, ठीक है। उसको स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन बॉक्स देखते हैं। आप सबको पता है बेस्ड ऑन योर प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन लेके आती हूँ। तो क्वेश्चन बॉक्स के आज 3 क्वेश्चंस कौन से हैं? सबसे पहले मेटामेरिज्म बताइए। लास्ट क्लास में हमने मेटामेरिज्म पढ़ा था, वो मेटामेरिज्म के बारे में बताइए क्या होता है मेटामेरिज्म। सेकेंड क्वेश्चन है सीडोसिलोमेट के एग्जाम्पल। सीडोसिलोमेट के अंदर कौन से फाइलम आते हैं ये बताइए। हमने लास्ट क्लास में सीडोसिलोमेट के बारे में पढ़ा था, क्या होता है सीडोसिलोमेट। वो मैं लास्ट में जब आपको आंसर बताऊंगी ना तब भी मैं वही एक्सप्लेन करूंगी। उसके साथ इसका जो क्वेश्चन का मेनली मैंने पूछा है कि सीडोसिलोमेट के अंदर कौन सा फाइलम है वो भी बताऊंगी, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। हमने एक पढ़ा था ना डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स वगैरह के बारे में। तो ये पूछ रहे हैं कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, तो आप प्लीज ये बताइए, ठीक है। अगर आपको आता है और आपने लास्ट क्लास देख रखी है, बहुत इजी क्वेश्चन है तीनों के तीनों। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तीनों क्वेश्चन के आंसर अगर आपको आते हैं, एक का भी आते हैं, तो वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और जाके कमेंट बॉक्स में आंसर को नोट डाउन कीजिए, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने आंसर को नोट डाउन कर दिया होगा। अगर आपको नहीं आता और आपने किसी वजह से लास्ट क्लास नहीं देखी है तो एक बार आप जाके वो देख सकते हो, उसमें इन डेप्थ ये सारी चीजें हमने बातें अच्छे से पढ़ रखी है। आज की क्लास में फाइलम पोरीफेरा से स्टार्ट करते हैं। मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज कॉमनली नोन एज स्पॉन्जिस। कल लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बहुत जगह स्पॉन्जिस मेंशन था पोरीफेरा की जगह पे, जैसे सिमेट्री के लिए स्पॉन्जिस मेंशन था, वहाँ पे पोरीफेरा नहीं लिखा हुआ था। ऐसे ये क्या कह रहे हैं कि स्पॉन्जिस जो है वो और पोरीफेरा जो है वो दोनों चीजें सेम है, क्योंकि पोरीफेरा को ही कॉमनली नोन होता है वो किसके नाम से, स्पॉन्जिस के नाम से। जनरली कैसे होते हैं, मेराइन, समुद्र वाले पानी में मेराइन वाटर में मिलेंगे। मोस्टली एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था ये तो। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल। देखो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसकी होती है, इन्हीं की होती है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो आधा तो हमने अभी पहले ही पढ़ चुके हैं, अब आधा नई चीज जो पढ़ेंगे वो आज पढ़ते हैं। देखो पोरीफेरा बोल लो, स्पॉन्जेस बोल लो, कुछ भी, ये वर्ड इंटरकन्वर्टेबल में यूज हो सकते कि बात सेम ही हो। स्पॉन्जेस में क्या होता है, एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे हम वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जेस के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर। वाटर क्या होते हैं, माइन्यूट पोर, ओस्टियस के ओस्टिया, उन पोरों का नाम, पोर्स का नाम क्या है जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है, वो ओस्टिया, ठीक है। वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी। सेंट्रल कैविटी कौन सी, स्पोंजियोसील, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्क्यूलम। देखो सेंट्रल कैविटी है स्पोंजियोसील और ओस्टिया से आता है और बाहर किससे निकलता है, ऑस्क्यूलम से। मैं बताती हूँ कैसे है। देखो आपको इसके ऊपर माइन्यूट पोर दिख रहे हैं अलग अलग, यहाँ पे आपको देखो हर किसी भी आप कितने सारी, एक सेकेंड रुको मैं ना ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। ये माइन्यूट पोर्स शो कर रहे हैं यहाँ पे आपको, ये क्या है, माइन्यूट पोर्स आपके ओस्टिया। तो ये क्या बोल रहा है कि ओस्टिया के थ्रू आएगा, ओस्टिया के थ्रू क्या हुआ, पानी अंदर आया, अंदर की जो वाटर बॉडी कैविटी है वो क्या है हमारी सेंट्रल कैविटी स्पोंजियोसील। तो अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होगी स्पोंजियोसील नाम की, उस स्पोंजियोसील कैविटी में ये अंदर पानी स्टोर होएगा। उसके बाद बाहर कहाँ से जाएगा, ओस्क्यूलम से ये पानी। ओस्क्यूलम एक टाइप का, जैसे ओस्टिया एंटरिंग पोर है तो ऐसे ओस्क्यूलम एग्जिट के लिए पोर है, ओस्क्यूलम के थ्रू ये सारा पानी क्या होएगा, बाहर निकल जाएगा। दिस पाथवे वाटर सिस्टम इज हेल्पफुल। अब ये पाथवे इम्पोर्टेंट क्यों है, वाटर सिस्टम या कैनाल सिस्टम इम्पोर्टेंट क्यों है,
देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट इनका ये नेसेसरी क्यों होते हैं, क्योंकि ये फूड गैदर, जो पानी में कोई न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, पानी के अंदर कोई फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो ये वाटर के थ्रू क्या आएंगे, बॉडी के अंदर आएंगे। तो इनको डाइजेशन के लिए फूड, उनके न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, इसी वाटर कैनाल सिस्टम से। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज मतलब बाहर से जो पानी आएगा उसके अंदर क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा, अंदर जो बॉडी है स्पॉन्जियोसील के थ्रू सारा का सारा जो ऑक्सीजन आएगा वो अपना क्या कर लेगा, इनटेक कर लेगा, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी गैसेस होगी जो आपके रिमूव होनी है एक्सपीरेशन के थ्रू। जैसे हम इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन हम पढ़ते हैं ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ह्यूमंस में इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, एक्सहेलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं इनहेलेशन में तो जो इसकी इंपॉर्टेंट गैस होगी वो लेगा, और एक्सहेलेशन में जो इसकी गैसेज रिलीज करनी है वो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। रिमूवल ऑफ वेस्ट भी इसके थ्रू होता है, पानी के जो ये सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। अब एक नया टर्म आती है इसमें, देखो मैंने बोला था ना ये समझना बहुत ईजी, अभी तक जो आपने समझा होगा उसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ जो आपको नई नई टर्म्स आएगी ना, सिर्फ वो टर्म्स याद रखनी है। क्वानोसाइट, देखो क्वानोसाइट या कोलर सेल क्या है, ये कहाँ होती है, स्पॉन्जियोसील। स्पॉन्जियोसील क्या थी, हमारी सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जियोसील थी ना। देखो सब कुछ इतना इजी है, सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जियोसील में क्या होता है, कोलर सेल या क्वानोसाइट सेल करके सेल्स प्रेजेंट होती है, किसमें, आपकी स्पॉन्जियोसील में। क्वानोसाइट और कोलर सेल लाइन द स्पॉन्जियोसील एंड द कैनाल, ठीक है, ये क्या होते हैं उस स्पॉन्जियोसील के अंदर प्रेजेंट होती है। डाइजेशन कैसे होता है, इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन, बॉडी किससे सपोर्ट होती है, स्केलेटन से, जो किसका बना होता है, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन का। देखो किस किस चीज का बना हुआ है, स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर का क्या बना हुआ है, स्केलेटन का, ठीक है, बहुत इजी है ये। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो हर्मेटोफ्रोडाइट मतलब देखो मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे, इसलिए क्या लिख रहे हैं सेक्सेस, मतलब यहाँ पे इसका मतलब है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल सेपरेट नहीं है, मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेंगे, तो इसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ये टर्म यूज याद रखना, ये बहुत यूज होती है। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल, एग क्या एक फीमेल गैमेट है, स्पर्म क्या एक मेल गैमेट है, तो ये दोनों क्या होता है एक ही इंडिविजुअल बनाते हैं, क्योंकि सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसलिए। स्पॉन्जिन रिप्रोड्यूस कैसे करता है, स्पॉन्जिन एक्चुअली आपका रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। एसेक्सुअली करेगा तो किसके थ्रू करेगा, फ्रेगमेंटेशन, सुना हुआ है टर्म, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और सेक्सुअली करेगा तो कैसे करेगा, गैमेट्स बनाएगा। गैमेट्स तो भी हमने पढ़ लिया ना, एक्सोस्पर्म्स, ठीक है। बहुत इजी है यार ये, इतना इजी मैं ना क्या करूंगी, मैं आपको ये पूरा पढ़ाऊंगी, फिर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना मैं एक बार रिपीट कर दूंगी, ताकि आपको ना वापिस से इसको, अगर कोई फर्स्ट टाइम सुन रहे, अगर कोई सेकंड या टाइम सुन रहा है तो उसको तो एक बार पहले से पता है, तो उसके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर कोई फर्स्ट टाइम भी सुन रहा है उसको एक बार में नहीं लगता कि मेरे को एक बार में समझ में आएगा, आप एक और बार जाके वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको हाथों हाथ एक और बार रिपीट इसका दूंगी, शॉर्ट में, ब्रीफ में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ पे मेल और गैमेट, फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये कैसा होता है, इंटरनल, मतलब बॉडी के अंदर ही होएगा। और डेवलपमेंट कैसी होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, एक डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि लार्वल स्टेज से होके एक फॉर्म बने, एक तो डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बन जाए, एक अपनी सॉरी एक क्या होएगा, कुछ लार्वल स्टेज से जाके फॉर्म हो। तो इनडायरेक्ट के अंदर क्या आता है, लार्वल स्टेज से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर लेते हैं। विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर, देखो लार्ज एडल्ट, जो लार्वल स्टेज है वो एडल्ट से तो अलग ही होगी, मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो कोई अलग कोई स्पेशल चीज नहीं है। एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एग्जाम्पल है, साइकन, साइकन को हम क्या बोलते हैं, स्काइफा। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला क्या होता है याद रखना, ये ब्रैकेट वाली चीज भी आपको याद रखनी है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं। एक साइड आप उसका साइंटिफिक नेम, नॉट एक्चुअली दिस इज प्रॉपर साइंटिफिक नेम,
क्योंकि प्रॉपर साइंटिफिक नेम तो हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू फॉलो होता है, बट स्टिल ये क्या होता है यूजुअली जो बोले जाते हैं साइकन, इसका ये क्या है कॉमन नेम है। ये क्या है इसका कॉमन नेम, देखो साइकन का कॉमन नेम स्काइफा, स्पोंजिला का है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और यू स्पॉन्जिया का क्या है ये बाथ स्पॉन्ज। आप डायग्राम भी देख सकते हो, यू स्पॉन्जिया बी वाला है और साइकन जो स्काइफा के बोलते हैं ये फर्स्ट वाला है, और स्पोंजिला जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है वो हमारा सी वाला है। साइकन को हम बाथ स्पॉन्ज क्यों बोलते हैं, देखो हल्का सा अगर याद रखने का तरीका भाई डायग्राम बताना है तो समथिंग लाइक आई डोंट नो क्या बोलते हैं वो, बाथ स्क्रब काइंड ऑफ थिंग, वो भी ऐसे ही दिखते हैं ना, तो इसलिए इसको बाथ स्पॉन्ज बोल दिया है। ये याद रखने का तरीका है एक्चुअली, ठीक है। अभी मैंने बोला था मैं आपको एक बार ना हल्का सा रिपीट में बताऊंगी क्या क्या चीजें। रिपीट में मैं क्या बताऊंगी, सबसे पहला टर्म आई हमारे पास, देखो ये जो चीजें जो आपने पहले से पढ़ी हुई है मल्टी सेलुलर, ठीक है, ये सारी चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगी। जो चीज इसमें स्पेशल है वो, सबसे पहली चीज मेरे पास स्पेशल क्या है, कैनाल सिस्टम, ठीक है, ये मेरे इस चीज में स्पेशल है। वाटर कैनाल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है, ओस्टिया के थ्रू पानी अंदर आता है, ठीक है, और उसकी सेंट्रल कैविटी कौन सी है मेरे पास, उसकी स्पोंजियोसील। स्पोंजियोसील कैविटी के अंदर क्या करता है ये वाटर, स्पोंजियोसील कैविटी सेंट्रल कैविटी के थ्रू पास करता है, और रिलीज किसके थ्रू होता है, एग्जिट किसके थ्रू होता है, ओस्क्यूलम के थ्रू, दैट इज वेरी इजी। ओस्टिया के थ्रू एंटर करा सेंट्रल कैविटी स्पोंजियोसील, ओस्क्यूलम के थ्रू एग्जिट कर गया। क्वानोसाइट क्या है, क्वानोसाइट एक सेल्स है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, जो कि हमारे क्वानोसाइट का दूसरा नाम क्या है, पहले बात तो ये देखो, क्वानोसाइट का दूसरा नाम है कोलर सेल, और ये कोलर सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, स्पोंजियोसील को लाइन करती है, ठीक है। डाइजेशन किससे, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर डाइजेशन है। स्केलेटन किससे मिलके बना हुआ है, स्पाइक्यूल से, स्पोंजिन फाइबर से। किससे मिलके बना हुआ है हमारा स्पाइक्यूल एंड योर स्पोंजिन फाइबर, ओके। हर्मेफ्रोडाइट है ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल के लिए गैमेट्स फॉर्मेशन होएगा। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर ही गैमेट्स फ्यूज करेंगे। लार्वल स्टेज के थ्रू इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने क्या पढ़ी ली इस पार्ट में, ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, पोरिफेरा, पोरिफेरा के बाद हम क्या पढ़ेंगे आगे जाके, सीलेंट्रेट। सीलेंट्रेट हमारा सेकेंड फाइलम है, मैंने बोला था 3 फाइलम स्टडी करेंगे ना जब क्लास को ना, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, बट ये क्लास में क्या होगा, कंटेंट ऐसा होगा जो आपको याद करना है। तो मैं एक क्लास में इतना हैवी नहीं रखना चाहती कि आप समझो भी और आप इसको याद भी कर लो। तो एक बार समझो, एक बार एक क्लास देखो, उसके छोटे मोटे नोट्स बनाओ, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर उससे क्या कर लो, उसको आप याद करने की कोशिश करो। अपने आप नोट्स बनाओगे अपने आप याद हो जाएगा ये आपको। एक्वेटिक है ऑर्गेनिज्म, सीलेंट्रेट, या इसको सीलेंट्रेट को निडेरिया भी बोलते हैं। कॉमनली कहते हैं एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन। एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर मैराइन दोनों प्रेजेंट होते हैं ना, ये क्या है मोस्टली मैराइन है, सेसाइल और फ्री लिविंग। सिसाइल क्या होता है, फ्री लिविंग क्या होता है। सिसाइल मतलब मान लो किसी बेस के साथ अटैच्ड है तो वो क्या हो गया मेरा सिसाइल, और फ्री लिविंग मतलब कहीं भी फ्लोट करके कहीं पे भी जा सकता है, दैट इज योर फ्री लिविंग। रेडियली सिमेट्रिक एनिमल, रेडियल सिमेट्री क्या होता है, मेरे को पता है रेडियल सिमेट्री क्या होता है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है, किसी भी प्लेन से पास करो, नॉट ओनली लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट में जो डिवाइड होते हैं वो बाइलेटरल होते हैं, ये कैसे है, रेडियल है। द नेम निडेरिया, अब देखो सिलेंट्रेट नाम है और निडेरिया नाम है, 2 नाम है ना इसके, तो कह रहे हैं कि जो नाम निडेरिया वो कैसे पड़ा, मतलब कैसे उसका नाम निडेरिया आया, तो कह रहे हैं जो नेम निडेरिया वो डिराइव है नीडोब्लास्ट से। किससे, नीडोब्लास्ट के नीडोसाइट से। ये नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स होते क्या, पहले तो ये समझते, ठीक है। अब मैं टर्म तो देती, इस टर्म का मतलब क्या है, एक्चुअली नीडोब्लास्ट नीडोसाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, एक टाइप ऑफ स्टिंगिंग कैप्सूल्स होती हैं which contain the stinging capsule or nematocytes present on the tentacles of body। देखो इसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल या इसको निमेटोसाइट बोल दे, वो इसके टेंटेकल्स मतलब ये
आपको टेंटेकल दिख रहा है फिगर 4.7 में, ये क्या है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ निडोब्लास्ट, ठीक है, यही है आपका निडोब्लास्ट। ये निडोब्लास्ट निडोसाइट्स बोल रहे हो ना, जिससे नाम निडेरिया पड़ा है, यही आपका डायग्राम 4.7, which contains stinging capsule और pneumatocyte present on tentacle of the body। निडोब्लास्ट क्या होता है, निडोब्लास्ट क्यों काम आता है, निडोब्लास्ट इज आर यूज्ड फॉर एनकरेज, एनकरेज का मतलब एक टाइप ऑफ इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे, ठीक है, एक एनकरेज काइंड ऑफ ये कह सकते हो आप, किसी चीज से इसको सपोर्ट करके या इसको वहां से अटैच करके रखना मेनली। तो ये निडोब्लास्ट क्यों यूज होता है, अटैचमेंट के लिए, एनकरेज के लिए, डिफेंस के लिए, अपने आप को, देखो इसके पास स्टिंगिंग कैप्सूल, एक टाइप ऑफ स्टिंग प्रेजेंट है ना, ये क्या काम करेगा, डिफेंस में, अपने आप की खुद की सेल्फ सेफ्टी के लिए, ठीक है, ये डिफेंस का काम करेगा। और कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे का मतलब क्या है, अपना खाने का शिकार करने का भी काम यही करेगा निडोब्लास्ट। निडेरियंस एक्सिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इजी, हमने पहले ही पढ़ रखा है, आधी चीजें तो हमने पहले ही पढ़ रखी है इसमें। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ये इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होएगा। आप बोलोगे डिप्लोब्लास्टिक, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, आज की क्लास का क्वेश्चन भी है डिप्लोब्लास्टिक, वापस से मैं बताऊंगी, बट अभी नहीं बताऊंगी, मैं क्लास के एंड में बताऊंगी, क्योंकि आपको बेसिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ये तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताऊंगी तब बताऊंगी मैं। They have central gastrovascular cavity which with a single opening। देखो इनके पास सेंट्रल में एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है जिसकी सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग जिसका माउथ को क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। तो मतलब क्या कह रहे हो आप, सिर्फ इतना याद रखो कि इनके पास क्या है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नाम की एक कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग है। इनकम्प्लीट, हमने कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था ना, इनकम्प्लीट में एक सिंगल ही ओपनिंग होती है, कंप्लीट में दो ओपनिंग होती है। सिंगल ओपनिंग माउथ और एनस दोनों की तरह बिहेव करती है, ठीक है, ऐसे इसमें एक सिंगल ओपनिंग है, जिसे सिंगल ओपनिंग को माउथ ऑन हाइपोस्टोम, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद ए सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेशन कैसे है इसका, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन का डाइजेशन होता है ना, खाने को पचाना, हिंदी में बोलते हैं जैसे, तो उस डाइजेशन कैसे, लास्ट में हमने पोरिफेरम इंट्रासेलुलर पढ़ा था, इसमें क्या एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है, एंड इंट्रासेलुलर मतलब डाइजेशन कैसे है, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। जरूरी नहीं है कोई एक टाइप का चीज शो करे, वैरायटी होती है ना, बहुत अलग अलग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है, कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शन से मिल ही जाती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं डाइजेशन कैसे, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर बोथ। सम ऑफ द निडेरियन एग्जाम्पल कोरल्स, अब देखो आप ये अब बता रहे हो, निडेरियन लिखे, सिलेंट्रेटर लिखे, सिलेंट्रेट निडेरियन सारे के सारे ये ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आते हैं, फाइलम निडेरिया के अंदर, ठीक है। जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियंस बोल देते हैं, जैसे निडेरिया फाइलम के अंदर रहने वाले को क्या बोलते थे, निडेरियन, समझ गए। हम कुछ एग्जांपल है, जैसे कोरल की बात करें तो कोरल के पास एक स्केलेटन होते हैं, स्केलेटन किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का किसी को केमिकल फॉर्मूला पता है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का आप लिख लो, अगर किसी को नहीं पता, कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। तो इसका स्केलेटन किसका बना हुआ है, कोरल्स का, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब मैं ना सातों हाथ आपको ना बैक से क्वेश्चन पूछते जाऊंगी, बताओ आपका जो पोरीफेरा है उसका स्केलेटन किसका बना हुआ था, कुछ फाइबर से था ना, क्या था, किसी को याद है क्या है, देखो यहाँ पे मेंशन है, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने वापस आपको किसी ने पिछली बार नोट डाउन नहीं करा था, ये यहाँ पे वापस से नोट कर लो इसको, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ है पोरीफेरा का स्केलेटन, और निडेरियन का स्केलेटन किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का। निडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म, दो बेसिक बॉडी फॉर्म है इनके पास, बॉडी फॉर्म मतलब अलग अलग काइंड ऑफ बॉडी डिवीजन शो करते हैं, बॉडी टाइप शो करते हैं,
पहली बॉडी टाइप है पोलिप, दूसरा बॉडी टाइप है मेड्यूसा। ठीक है, याद रखना पोलिप और मेड्यूसा बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा पोलिप है कौन सा मेड्यूसा है। फॉर्मर का मतलब पहले वाला क्या मेंशन है, पोलिप। पोलिप कैसे, सिसाइल। सिसाइल का मतलब मैंने बताया था, अभी बताया मैंने इसी को स्टार्ट करने के बाद। सिसाइल वो जो बेस से अटैच्ड रहे, जो अपना मूवमेंट शो ना कर पाए। ठीक है, तो सिसाइल एंड सिलेंड्रिकल, इनका बॉडी कैसा होता है पोलिप का, सिसाइल और सिलेंड्रिकल। ये बी वाला आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपको सिलेंड्रिकल बॉडी दिख रही है आपको इसकी, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर घुमा रही हूँ ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, और पोलिप नीचे बेस से अटैच्ड है, आपको दिख रहा है बेस यहाँ पे। हाँ, तो पोलिप की बॉडी कैसी है, सिसाइल है, सिलेंड्रिकल है, फॉर्म लाइक, एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, हाइड्रा और एडेम्सिया। हाइड्रा और एडेम्सिया क्या है, एग्जाम्पल है पोलिप के बेटा। ठीक है, वेयर एज लेटर इज अम्ब्रेला, लेटर का मतलब बाद में क्या लिखा है, मेड्यूसा। अभी किसकी बात कर रहे हैं, मेड्यूसा की। मेड्यूसा कैसे, अम्ब्रेला शेप्ड। सी हियर यू कैन सी अम्ब्रेला लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। अम्ब्रेला क्या होता है, छतरी लाइक ऑर्गेनिज्म। अम्ब्रेला शेप्ड, फ्री स्विमिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको एक जगह कहीं पर अटैचमेंट है, कहीं पे भी मन करेगा कहीं पे भी घूमेगा, पूरा मैराइन में कहीं पे भी पानी में घूमता रहेगा ये। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ओरिला या जेलीफिश। डू यू नो अबाउट जेलीफिश, हैव यू एवर सीन जेलीफिश? जेलीफिश इज सीरियसली वेरी क्यूट। तो ओरिला या जेलीफिश जो है वो आपकी कैसे है, वो किससे क्लास से, फाइलम से बिलोंग करते हैं, वो फाइलम निडेरिया से बिलोंग करते हैं, और मेड्यूसा फॉर्म शो करती है। द निडेरिया विच एग्जिबिट, दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट। देखो कुछ निडेरियन क्या है, कुछ मैंने बॉडी फॉर्म बताया, मैंने कुछ की बॉडी फॉर्म या तो पोलिप हो सकती है, कुछ की क्या हो सकती है, मेड्यूसा हो सकती है। बट एक बात समझो, कुछ निडेरियन ऐसे होते हैं जो बोथ पोलिप और मेड्यूसा दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में अल्टरनेशन शो करते हैं। कभी वो पोलिप बन जाते हैं, कभी वो मेड्यूसा बन जाते हैं, एक जनरेशन के बाद वो मेड्यूसा बन गए, उससे नेक्स्ट जनरेशन वो पोलिप बन गए। तो ऐसे क्या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। उस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ना ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको मैं अलग से यहाँ पे मेंशन है, फिर भी मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ। क्या, ऑल्टरनेशन को कौन सी टर्म्स यूज करते हैं, मेटाजेनेसिस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ओके ग्रेट। अब ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पोलिप से मेड्यूसा बन गए, मेड्यूसा से पोलिप बन गए, कैसे कर रहे हो तुम ये ऐसे, तो इस कैसे कर रहे हैं उसका आंसर ये देखो। जब ये फॉर्म पोलिप होता है, तो पोलिप से जब ये मेड्यूसा बनता है तो क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। ठीक है, अगर वो मेड्यूसा से पोलिप बनेगा तो वो कैसे बनेगा, सेक्सुअली। मान लो एक जनरेशन है मेड्यूसा में वो जनरेशन है निडेरियन की, अब उसको अगले जनरेशन में पोलिप बन रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। बट वो पहले से पोलिप है, उसको अगले जन्म में क्या, अगले जन्म में कह रही हूँ अगले जन्म में नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसे क्या करना है, मेड्यूसा बनना है। तो कैसे बनेगा, एसेक्सुअली, जन्म। ओके ग्रेट। एग्जाम्पल के लिए आप याद रखो ओबेलिया। ओके, एग्जाम्पल्स, ओबेलिया क्या है, अल्टरनेशन जनरेशन शो करता है, उसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसके अंडर क्या क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल है फाइजेलिया। फाइजेलिया का कॉमन नेम क्या है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडम्सी सेकेंड एग्जाम्पल, एडम्सी का कॉमन नेम क्या है, सी एनिमोन। थर्ड एग्जाम्पल कौन सा आपको, पेनिटुला। पेनिटुला का एग्जाम्पल क्या है, सॉरी पेनिटुला का कॉमन नेम क्या है, सी पेन। गोर्गोनिया, गोर्गोनिया का कॉमन नेम क्या है, सी फैन। पेन और फैन में याद रखना, एक है सी पेन और एक है सी फैन, फैन लाइक पंखे वाला फैन। ठीक है, और लास्ट एग्जाम्पल क्या है, मीनरीना, इसका क्या है कॉमन नेम, ब्रेन कोरल। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल याद रखने ही पड़ेंगे। मैं आपको बताती हूँ इसमें ना, मैंने बताया था आपको, मैं एक बार बताऊंगी रिपीट करके अभी के साथ।
सबसे पहला क्या है कि रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इनका नाम किससे पड़ा है? दो निडोप्लास्ट या निडोसाइट से। निडोप्लास्ट निडोसाइट क्या है? स्टिंगिंग कैप्सूल निमेटोसाइट एक काइंड ऑफ सेल्स है जो कि उसके टेंटेकल्स ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट होती है। इनका काम होता है सपोर्ट के लिए, डिफेंस के लिए, कैप्चर ऑफ प्रे के लिए। इसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी शो करते हैं ये, जिसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है माउथ ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेशन इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर बोथ। इनका जो स्केलेटन होते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। दो बेसिक बॉडी फॉर्म शो करते हैं, पोलिप मेड्यूसा। पोलिप कैसा होता है? माइसिसाइल सिलेंड्रिकल। मेड्यूसा कैसा होता है? फ्री लिविंग अम्ब्रेला शेप्ड। ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन किसके थ्रू होता है? मेटाजेनेसिस के थ्रू। ओके, एग्जाम्पल ओबेलिया। लास्ट हमारा है जो आज की क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज योर टीनोफोरा। अगेन चलो अब कलर चेंज करते हैं। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज, टीनोफोरा का कॉमन नेम क्या है? सी वॉलनट या कॉम जेलीज। कॉमन नेम याद रखो इसका, सी वॉलनट एंड कॉम जेलीज। एक्सक्लूसिवली मैराइन, मतलब मैराइन के अलावा और किसी फ्रेश वाटर में कहीं और मिलेंगे ही नहीं, मैराइन में ही मिलेंगे। एक्सक्लूसिवली कहीं वो टर्म आ जाए तो वो याद रखना। एक दो जगह ना आप आगे जाके पढ़ोगे मेनली स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली लिखा हो, मतलब वो स्पेसिफिक फीचर इसी कंडीशन में ही शो करेगा और कहीं करेगा नहीं। ये सिर्फ मैराइन में मिलेंगे और कहीं मिलेंगे नहीं। रेडियल सिमेट्री किसी भी प्लेन से दो पार्ट में कट कर सकते हैं। डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वी ऑल नो अबाउट दैट। अब क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि इनकी बॉडी पे क्या होती है? 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। इनके ऊपर क्या होते हैं? 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती है इनके ऊपर। यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इसके क्या शो कर रहे हैं? कॉम्प्लेट्स 8। डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो। विद द हेल्प विच हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह। इसके एक्सचेंज को, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इस ऑर्गेनिज्म को लेके जाने में हेल्प करते हैं ये। डाइजेशन कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर बोथ। लास्ट वाले में भी इंट्रा सेलुलर था, एक्स्ट्रा सेलुलर था? सील एंड ट्रेड्स की बात कर रही हूँ मैं आपकी, बताओ। इसमें भी वैसे ही था, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर। बायोल्यूमिनेंस क्या होती है? एक प्रॉपर्टी जिसके थ्रू ये एमिट करता है लाइट। कुछ ऑर्गेनिज्म आपने देखे होंगे ना, जुगनू बोलते हैं जैसे ऑर्गेनिज्म को, कि रात में अपने आप चमकते हैं। तो ये कैसे? ये ऐसे ही ऑर्गेनिज्म है जो कि लाइट एमिट करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवरी वगैरह चैनल देखा हो तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो समुद्र के नीचे एमिट करते हैं लाइट्स को। तो वो कौन से होते हैं? वो टीनोफोरा फाइलम के ऑर्गेनिज्म होते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत मेल एंड फीमेल मिलेगा। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली, रिप्रोडक्शन में ओनली सेक्सुअल मीन्स के थ्रू होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है इसके अंदर। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा। आप में से बहुत लोगों को लगेगा बॉडी के बाहर कैसे होता है? एक्चुअली क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर अपने गैमेट्स रिलीज करते हैं, और गैमेट्स क्या होते हैं? पानी में ही फ्यूज करते हैं। बॉडी के बाहर फ्यूज करते हैं गैमेट्स, बॉडी के अंदर नहीं। तो बॉडी के बाहर करते हैं, इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला है। विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब लार्वा स्टेज के थ्रू होते हुए डेवलपमेंट होगी, इसलिए इनडायरेक्ट लिखा है। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल याद रखो कौन कौन से, पीसी से याद रखना इसके एग्जाम्पल। प्रियंका चोपड़ा को पीसी बोलते हैं ना बहुत लोग, तो इस पीसी से याद रखना प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। बट इसमें आपको इजी चीज के, इसमें आपको इनके कॉमन नेम दे ही नहीं रखे, तो पीसी याद रखना आपको। टीनोफोरा के लिए पीसी, प्रियंका चोपड़ा, प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लेना। डन। सबसे पहले मैं वापस से बोलती हूँ, वापस से रिपीट करूंगी, क्या है? सी वॉलनट्स कॉमजेलिन का कॉमन नेम है, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, 8 सिलेटेड कॉम्प्लेक्स हैं इनके पास। बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है? एमिट लाइट करने की।
हर्माफ्रोडाइट हैं। हर्माफ्रोडाइट आप बोलोगे, हर्माफ्रोडाइट टर्म का यूज ही नहीं हुआ। हर्माफ्रोडाइट हमने पोरीफेरा में पढ़ा था, जिसमें सेक्स सेपरेट ना हो उसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ऐसी चीजों को लिंक करो, ऐसा नहीं यहाँ पे मेंशन ही नहीं है तो आपको टर्म याद ही नहीं रखनी है, ठीक है। ओके, अब क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ जो क्वेश्चन थे उसके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन बॉक्स के आंसर। सबसे पहले मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, बताओ मेरे को, मेटामेरिज्म क्या होता है। देखो मेटामेरिज्म होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पढ़ा था हमने, जब बॉडी को एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइड होते हैं इनटू सेगमेंट, उसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। प्लीज आप मेटामेरिज्म में और यहाँ पे मेटाजेनेसिस में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट जब 11th-12th में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी बिटवीन मेटाजेनेसिस एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। दोनों के दोनों अलग हैं, दोनों के दोनों में मेटा मेटा वर्ड कॉमन है, इसलिए बहुत कंफ्यूजन होता है। मेटामेरिज्म इज डिफरेंट एंड मेटाजेनेसिस इज डिफरेंट। मेटामेरिज्म इज फ्रॉम segmentation topic and metagenesis is from alternation of generation, ठीक है। सीडोसिलोमेट का एग्जांपल क्या है, सीडोसिलोमेट क्या होता है, जहाँ पे मेसोडर्म एज अ बॉडी कैविटीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। बॉडी कैविटी स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो वो क्या होता है हमारी सीडोसिलोमेट। और सीडोसिलोमेट का एग्जांपल इज मेरा व्हाट, एस्केहेलमिन्थीज, ठीक है। और डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जहाँ पे दो एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती है, एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म, एक इंटरनल एंडोडर्म, और बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है मीजोग्ली की। आपको मैं डायग्राम के थ्रू दिखाऊं एक बार वेट करो। सी हियर, डायग्राम के लिए फिगर 4.2 आपकी एनसीईआरटी की मीजोग्ली दिख रहा है, एक्टोडर्म एंडोडर्म दिख रहा है आपको, ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दिख रहा होगा। सीडोसिलोमेट फिगर बी, हियर सी स्कैटर्ड पाउचेस। ओके, हो गया आज के लिए हमारी क्लास डन, वी आर डन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स। प्लीज़ एक बार इसको रिवाइज कर लेना, प्लीज़ एक बार इसके नोट्स बना लेना, एग्जाम्पल्स को उस नोट्स में इंक्लूड कर लेना। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बाय बाय।